कुरान मजीद के अंदर जगह जगह नमाज की पाबंदी का हुक्म दिता है कि ऐ मोमिनो ऐ ईमान वाले नमाज नू कायम करो। मगर की वजह है असी सुस्ती कर रहे हैं। साल पहला साडा की हाल सी, लोगों असी नमाज अदा नहीं सी कर सकते। पाक नबी दे गुलामों, जे कोई साडे मुसलमान होने का किसी को इलम हो जाता तो मुसलमान को कतल कर देंदे सी। फिर साडे बुजुर्गां अपनी शहादतां देकर एक मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान का मकसद की सी कि तमाम लोग इत्थे इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकन, तमाम लोग अपनी जिंदगी नू इस्लामी अहकाम के मुताबिक गुजर कर सकन, तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर रह के हयात के दायरे के अंदर रहन, तमीज़ करन, बड़े दा अदब करन। मगर अफसोस असी ये पाकिस्तान मुल्क हासिल तो कर लिया है, लेकिन इनू हासिल करन दा मकसद भूल चुके हैं। अगर वेख्या जाए कि साडे पाकिस्तान मुल्क के हालात यही ने जेड़ा एक काफर मुल्क के हालात चल रहे हैं। क्या मोमिनो, अगर तुसी नमाज अदा करते रहोगे, अगर तुसी नमाज पढ़ते रहोगे तो तुसी बुराइयां तो बच जाओगे। इस तरह शायर की लिखता है, शायर कहता कि उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। पाक नबी दे गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू पैदा किया है, मगर असी भुल चुके हैं साडा मकसद की है। अज नवे साल की इब्तिदा, अज तुसी अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, अज तुसी एक नई नीयत कर लो, अज एक नया नुकता पकड़ लो, अज तुसी तहैया कर लो कि अज साल का पहला दिन है, पिछले जिन्नी भी साडी उम्र गुजरी है कोई ऐसा नेक काम असी नहीं किया जिहड़ा सानू बख्शिश दे तरफ लैके जाए, कोई ऐसा नेक अमल नहीं किया जिहड़ी आखिरत साडा बख्शिश का सबब बने। अज तू ये नीयत कर लो कि अज तो बाद असी कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करांगे जिहड़ी पिछली जिंदगी करके आ गए हैं। नमाज की शान इस कदर बुलंद की हजूर दे नाल आप जा रहे ने, पतझड़ का मौसम है, खजां का मौसम है, चलते रास्ते में हजूर दो शाखां पकड़ के खड़े हो गए। हजूर ने दोवें शाखां जोर नाल हिलाया तो दरख्त के पत्ते चढ़न लग गए। तो हजूर ने फरमाया, जेड़ा बंदा खुदा की रजा की खातिर नमाज अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पत्तियां दे वक्न उनके गुनाहां नूं झाड़ देंदा है। पाक नबी दे गुलामों, जगह जगह नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन सोच लो, ये याद रखो कि जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता फिर उनके उत्ते गिरफ्त भी होनी है कि क़यामत का वक़्त होएगा, एक बेनमाजी बादशाह नूं पेश किया जाएगा। रब पूछेगा, ए बेनमाजी बादशाह दस तू नमाज क्यों नहीं सी पढ़ता? वो कहेगा, या अल्लाह तू मैनू सल्तनत दिती, तू मैनू बादशाहत दिती, मैं तेरी आवाम की खातर दिन रात लगा रहिंदा, उन्हां दी मेहनत जस्तजू विच रहिंदा, मेरे कोल नमाज पढ़न का वक़्त नहीं सी हुंदा। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए फरिश्तो जाओ मेरे पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं लैके आओ। फरिश्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं लैके आएंगे ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए बादशाह दस तेरी हुकूमत ज़्यादा सी या मेरे पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत ज़्यादा सी? ए ना मेरे बंदे कभी नमाज कज़ा नहीं की, तू कभी नमाज अदा नहीं की। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तियों ए बादशाह झूठ बोल रहा है, इनू घसीड़ के जहन्नम में डाल दिता जाए। इसी तरह अल्लाह की बारगाह में एक बेनमाजी बीमार नूं पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, ए बेनमाजी दस तू नमाज क्यों नहीं सी पढ़ता? वो अपना उज़र बयान करेगा, मौला मैं बीमार सी, मेरे जिस्म में कुव्वत नहीं सी, मैं इस कदर बीमार सी कि मैं नमाज अदा नहीं कर सकिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदा अपने फरिश्तियां नूं इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तियों जाओ मेरे बंदे, अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे दस तेरी बीमारी ज़्यादा सी या मेरे बंदे की बीमारी ज़्यादा सी? इस कदर इस बंदे नूं बीमारी सी कि इहदे जिस्म ते कीड़े पै गए सी, जिंदा दे अंदर कीड़े सी, जे कीड़ा जिस्म तो थल्ले गिरदा सी ये कीड़े नूं उठा के दोबारा जिस्म ते रख लैंदा सी। लेकिन इस कदी नमाज कज़ा नहीं की, तू कदी नमाज अदा नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तियां नूं हुक्म देगा, ए फरिश्तियों ये बंदा भी झूठ बोल रहा है, इन्हूं भी घसीट कर जहन्नम में डाल दो। इसी तरह अल्लाह की बारगाह में एक बेनमाजी औरत नूं पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, ए औरत दस तू नमाज क्यों नहीं सी पढ़ती? तो औरत कहेगी, या अल्लाह मेरा बंदा मेरा खामद इंतहाई सख्त सी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए फरिश्तियों जाओ मेरी बंदी हज़रत आसिया नूं लैके आओ। फरिश्ते जाएंगे हज़रत आसिया नूं लैके आउणगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए बंदी दस तू ज़्यादा तेरा शोर ज़्यादा सख्त सी या मेरी बंदी हज़रत आसिया का शोर फिरौन ज़्यादा सख्त सी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, फरिश्तियों ए औरत भी झूठ बोल रही है, इन्हों भी घसीट कर जहन्नम में डाल दो। पाक नबी दे गुलामों, अगर अज वेख्या जाए असी
नमाज अजान तो सुन लेने मगर अफसोस की गल ये वे असी नमाज हल नहीं आते। एक मरतबा एक हदीस चाहता है कि हजूर ने फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ता है, जो नमाज आस्ते खुदा की रजा की खातिर नीयत करके नमाज खड़ा हो जाता है, अल्लाह अकबर आंदा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मजीद फरमाया कि जो बंदा पढ़ता है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक दी सदा बुलंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने एक उम्रे ते हज का सवाब अता करता है। मजीद फरमाया कि जो बंदा सीधा खड़ा हो के समी अल्लाहु लिमन हमीदा दी सदा बुलंद करता है तो कुदरत दे अल्लों अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफों उस बंदे ते रहमत की नज़र होंदी है। फिर फरमाया कि जो बंदा सजदे जाके सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला दी सदा बुलंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के उनके वास्ते जन्नत की बिशारत दे देंदा है। फिर फरमाया कि जो बंदा अत्तहियातु ते बह के सलाम फेरदा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दी सदा बुलंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे वास्ते उस शख्स वास्ते जन्नत के 8 दरवाज़ियां खोल देंदे ने। तो फिर फरमाया कि जेड़े दरवाजे तो उनका दिल करे जन्नत दाखिल हो जाए। पाक नबी दे गुलामों एक नमाज की इन्नी फजीलत है। सोचो जे बंदा मोमिन नूं दिन 5 वक्त नमाज अदा करने का मौका मिले तो की बुराइयां तो नहीं बच सकता, कि अपने गुनाहों की कफारत नहीं कर सकता। अज पाक नबी दे गुलामों तुहाडे कोल वक्त है, अज तुहाडे कोल जवानी। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं 3 चीज़ां पसंद ने, जिन्हां विच सारियां तो पहली चीज़ फरमाया सर्दियां दा वुजू, दूसरे नंबर पर फरमाया गर्मियां दे रोज़े, तो तीसरे नंबर पर फरमाया जवानी की इबादत। अज वेख्या जे तुहाडे कोल जवानी भी है, तुहाडे कोल सर्दी भी है, पाक नबी दे गुलामों जे इन्हां नूं तुसीं कायम कर लोगे तो तुहाडा रब भी राजी हो जाएगा, रब दा रसूल भी राजी हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जेड़ा बंदा नमाज ना पढ़े, जेड़ा बंदा नमाज छोड़ दे, इनकी फिर उस कदर ज़्यादा गिरफ्त है। एक हदीस चाहता है कि जेड़ा बंदा जान बुझ के नमाज को कज़ा करता है उनके हत्थों में हथगड़ी बन के उन्होंने सामने रोक लेगी कि या अल्लाह इस फलाने वक्त इनके कोल नमाज का टाइम भी सी, अजान हुई लेकिन इस मैनू अदा नहीं किया, इनू जन्नत ना जान देगी। पाक नबी दे गुलामों जेड़ा बंदा खुशू दे खुजू दे नाल अल्लाह की रजा की खातिर नमाज अदा करता है और नमाज उनकी नूर बन के अर्श इलाही की तरफ जाती है। जो अर्श इलाही की तरफ जाती है तो अल्लाह की बारगाह में हाज़र हो जाती है, तो अल्लाह की बारगाह में हाज़र होकर जो उस बंदे की मगफिरत वास्ते क्यामत तक अल्लाह की बारगाह दुआ करती रही है कि कहती है मौला इस अज मैनू जिमें कायम किया है, क्यामत वाले दिन इनकी बुराइयां के उत्ते पर्दा पा के इनू भी जन्नत च कायम रखी। पाक नबी दे गुलामों वेख्या जे सानू नमाज बहुत ज़्यादा दर्स देंदी है। शायर की लिखता है, शायर कहता है कि सानू नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए। शायर ने खूब जुमले अदा किए। शायर कहता है कि नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जगा कर अपने ही कातिल को मुर्तज़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशक्क़त में फातिमा ने पढ़ी, गले लगा कर जहर को जो मुजतबा ने पढ़ी, जो चाहता है कि अज़मत नमाज की देखे, मेरे हुसैन का वो सजदा आखिरी देखे, मेरे हुसैन का वो सजदा आखिरी देखे। पाक नबी दे गुलामों आज साल का पहला दिन शुरू हो चुके है। यह घड़ियां जेड़ा 1 मिनट गुजर गया ये वापस नहीं जे आना। अज इनकी कदर कर लो, अज तुहाडे कोल वक्त है, नमाज की पाबंदी कर लो। नमाज तुहानू तमाम बुराए कमां तो रोकेगी, तमाम बुरे अमाल करन तो तुहानू रोकेगी। जेड़े जिंदगी हो गए उन्हां दी तौबा कर लो। बंदे दे ज़हन च ख्याल होंदा है कि नमाज किस तरह रोकेगी। आ मेरे दोस्ता वेखिए नमाज किस तरह रोकदी है। जो बंदा 5 टाइम की नमाज अदा करता है, सुबह टाइम फजर की उस नमाज अदा की तो फजर तो लैके जोर के दरम्यान होने वाले जिन्ने भी वो सगीरा गुनाह करता है जोर की नमाज के नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने माफ़ फरमा देंदा है। फिर फरमाया कि जो जोर तो बाद वो कोई ऐसा अमल करता है जोड़ा बुरा होवे तो असर की नमाज जो अदा करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत असर की नमाज के सदके जोर ते असर के दरम्यान वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देंदा है। फिर फरमाया कि जो बंदा मगरब की नमाज अदा करता है तो असर तो मगरब के दरम्यान वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देंदा है। इसी तरह फरमाया कि जो बंदा मगरब की नमाज अदा करन तो बाद कोई ऐसा अमल करे जोड़ा काबिल कबूल ना होवे, जोड़ा बुरा काम होवे तो इशा की नमाज जो अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने भी माफ़ फरमा देंदा है। तो फिर फरमाया जेड़ा बंदा इशा की नमाज जमात के नाल अदा करे तो सुबह उठ के फजर की नमाज जमात के नाल अदा करे, उस शख्स की रात इस तरह गुजरती है गोया उस सारी रात इबादत करता रहा।
इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज नू इस कदर नमाज नू अहमियत दी। एक जगह फरमाया कि पाक नबी दे गुलामों जिहड़ा बंदा नमाज कायम करता रहिंदा है हत्ता कि वह नमाज दा पाबंद हो जाता है तो नमाज फिर क़यामत वाले दिन फरमांदी है ऐ रब इस मैनू कायम किया इनू अज दोज़ख च ना जान दई, अज इनू दोज़ख च ना जान दई। पाक नबी दे गुलामों जदों असीं नमाज अदा करने आ बार बार अल्लाह दी बारगाह विच असीं हाज़र हुन्ने आ, बार बार जदों हथ बुलंद करने आ मौला साडे कोल फलाना बुरा काम हो गया मैनू माफ़ फरमा। पाक नबी दे गुलामों एक बारी होएगा, दो बारी होएगा, तीसरी बारी खुद बाखुद तुहानू शर्म आ जाएगी वो काम करन तू, क्योंकि तुहानू इलम होएगा कि असीं अल्लाह दी बारगाह विच खड़े होना है, असीं नमाज फलानी नमाज अदा करन वास्ते खड़े होना है ते असीं अपने रब नू की मुँह विखावांगे। पाक नबी दे गुलामों दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए, सानू नमाज कायम करन दी तौफीक अता फरमाए, सानू नमाज दिल तू अदा करन दी तौफीक अता फरमाए, सानू एक दूजे दे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।